सुरक्षिता। नाज़रीन, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि माइस हाशिम जेल से छूट के, जो कि जेल में कैद थे, इस वक्त आ चुके हैं। आप देख सकते हैं उनके इस्तकबाल के लिए उनकी पूरी फैमिली खड़ी है। लोग फ्लावर बुके लेके खड़े हैं। उनकी फैमिली बहुत खुश नज़र आ रही है, बहुत एक्साइटेड नज़र आ रही है। और चलिए हम लोग भी देखते हैं चल के कि उनकी फैमिली की क्या एक्साइटमेंट है। मरजान बीबी, माई साहब और मुराद साहब खैरियत से घर वापस आ गए हैं। मुबारक हो बहुत बहुत। आप चली जाओ यहाँ से, मैंने किसी से बात नहीं करनी, निकल जाओ। इस वक्त हम मौजूद हैं माइस हाशिम के घर में और बड़ी खबर ये है कि वो जेल से रिहा होके घर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना शानदार इंतजाम किया गया उनके इस्तकबाल के लिए और उनकी फैमिली कितनी खुश और एक्साइटेड नजर आ रही है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो उनके, लेकिन इतना याद रखना, मुबारकबाद दे रही हैं। इस आज़ादी की बड़ी कीमत चुकाई। ताया साहब, बहुत जल्दी कर दिया आपने। थोड़ा वक्त दिया होता ना तो ये कीमत उनको चुकानी पड़ती। खैर, वसूल तो मैं कर ही लूंगा। मुराद, हर जंग हर धर्मी से नहीं जीती जा सकती। बहरहाल अभी तुम लोग अपनी आज़ादी को एंजॉय करो, फिर बात करेंगे। अभी बहुत से मामलात हैं जिन्हें सुलझाना, बेहतर बनाना बाकी है। मॉम, इन दोनों में क्या चल रहा है? आपको कुछ तो आइडिया होगा। वैसे तो दोनों आपस में बात भी नहीं करते हैं बाप बेटा, लेकिन अगर बात मेरे बच्चों का हक मारने की हो, कैसे दोनों की सुई एक ही जगह अटक जाती है। ये हाल है।
इतना सैड फेस क्यों बनाया है? अच्छा मुझे बताओ, मुझे कितना मिस किया? मुझे मिस करना चाहिए था। देखो अब मैं आ गया हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट, ठीक है ना? और एक बात बता दो, इस दुनिया में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आई प्रॉमिस यू दैट। वो जिंदा रहेगी तो मेरी जगह लेगी ना। आई विल किल हर। नाउ दैट्स लाइक माय सिस्टर। यही करेज है, ये चीज। बीबी जी, बीबी, बीबी, रैन बीबी, अब जाग जाइए। मैंने आपके कपड़े प्रेस करवा दिए, भाई साहब आ गए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। देखिए आज बहुत बड़ा दिन है इस घर के लिए। अरे सुनिए, आप सर पे चादर तो ले लीजिए। देखिए औरत की इज्जत हमेशा सर ढांपने में हुआ करती। मैं इस घर की इज्जत बनने नहीं आई, ये बात याद रखना। छोड़े मेरा हाथ। देखें बीबी, ये हमारा जाती मामला है और हमारे घर की औरतें प्रेस और मीडिया के सामने नहीं आती। और ये लड़की अब हमारे घर की इज्जत है और हमारे जैसे खानदानी लोग अपनी इज्जत के मामले में बहुत हसास होते हैं। प्लीज आप लोग भी इस बात का एहसास कीजिए। कल तक जो दो खानदान एक दूसरे की जानों के दुश्मन बन चुके थे, आज एक दूसरे की इज्जतों के मुहाफिज बन चुके हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से नए कपल को बहुत बेस्ट विशेस। वजीहा आरिफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मैं बाद में बात करता हूँ। मेरे भाई के कातिल ने तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें समझा ना मेरे भाई को। मैं तुम्हें जान से मारूंगी। मेरे भाई को मार दूंगी। क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जैतून दीदी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इसको मार दूंगी जान से। छोड़ो मुझे। स्ट्रेस में है एक्चुअली। मैं तो पहले कह रही थी कि बहुत स्ट्रेस है, थोड़ी सी बात ही कर लेते ये काम। देखा आपने, ये सारा तमाशा होना था, इसीलिए सब कुछ आपको कह रही थी, लेकिन आप तो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों हुआ ये तमाशा? कभी कभी मुझे आपके रवैये की समझ नहीं आती। मेरा क्या कसूर है भाई साहब? मैंने तो हमेशा इस घर की बेहतरी चाही है। ये आपके फैसले हैं जिनकी वजह से अगर हमें बेइज्जत होना किस्मत में लिखा है तो ठीक है। आप सब लोग स्टॉप रिकॉर्डिंग। सब चले जाए यहाँ से प्लीज। आज उस लड़की ने तुझ पे हाथ उठाया ना, देख लेना और कल तेरे सामने आके हाथ जोड़ेगी। बस आज का दिन गुजर जाने दे यार। ये जरा मीडिया की गर्मी ठंडी हो जाए ना तो ताया साहब को भी हर दिन कैश करवाने का शौक होता है यार। Everybody go to hell, यार। I'm burning in the fire and you? I will kill her. तुम देख लेना, मैं उसको जान से मार दूंगा। यार रिलैक्स, यू नीड टू काम डाउन, ओके? जरा एंग्री क्यों हो रहे हो यार? एंड प्लीज डोंट शाउट ऑन मी। Bro, this has always been fun for us, yaar. Is this fun, Murad? Is this bloody fun? That girl ruined my life.
उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा है, सबके सामने। लेकिन सारी गलती ताया साहब की है, ठीक है ना? उनके मुंह बंद कराने के और बहुत सारे तरीके थे। खुद बता यार, कल को हम नहीं होंगे तो ये जमीनें जायदादें किस काम की? ताया साहब ने बहुत ज्यादती की है तेरे साथ यार। तू मुझे मत समझा, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, यू आर इक्वली इन्वॉल्व्ड। बट डील तो ताया साहब ने की ना, राइट? तेरे निकाह की डील। देख, मैं भी तुझे एक डील देता हूँ, उससे डिवोर्स कर ले। तुझे पता है ब्रो, वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। मैं तेरा बर्डन संभाल लूंगा ब्रो। स्टॉप नॉनसेंस यार, जस्ट लीव मी अलोन नाउ। मॉम, ताया साहब का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो आपसे किस टोन में बात कर रहे थे, और वो भी उस लड़की के लिए? मुझे इन लोगों की अब कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारे ताया साहब का तो अब बुरा वक्त शुरू हो गया है, और ये बुरा वक्त वो खुद हाथ पकड़ कर लेकर आए। नो मॉम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम में तो सिर्फ मैं आई हूं ना। मॉम, आपको पता है मैं उसे कितना मिस कर रही थी, लेकिन अब तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपको और ताया साहब को मेरे दुख का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वो तंजीला की मदद किया करो घर के काम काज में। वो भी क्या करे बेचारी, सारा दिन अकेली लगी रहती है। हाँ, मैं बेबस हो गया हूं। दिल कुछ कहता है और दिमाग के कुछ अलग ही फैसले हैं। आपको साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन सब अल्लाह पे छोड़ दो। और मैं अकेली नहीं हूँ आज इस घर में। जुल्फी की खुशबू है इस घर में, उसकी हंसी है, बातें हैं उसकी इस घर में। मैं इस घर में उसका आना जाना बंद कर दूं? मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो सोचो कितना नाराज होगा। तुम्हें याद है ना, मैं जरा सा इधर उधर होती थी तो कितना शोर मचाता था। अब भी आवाजें देता रहता है। दूर चली जाऊंगी तो कितना लड़ेगा वो। और फिर पूरन भी तो है, अब पता नहीं कब लौटेगी, आती भी है या नहीं। अगर कभी वो लौटे तो ये घर खुला मिलना चाहिए ना उसे माजिद। हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने जुल्फी के साथ इसी घर में रहूंगी। क्या मतलब है नहीं आएगी? उसकी शादी हुई है, वहां निकाह करके लेकर गए हैं सारी दुनिया के सामने। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये निकाह उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए किया है वाजिद। हमने हूर की कुर्बानी दी है, ये बात तुम भी जानते हो और ये बात वो लोग भी जानते हैं। कुर्बानगाह पर पहुंचकर सांस भी अपनी मर्जी से नहीं लिया जा सकता।
मुलाजिम हुसैन, मुलाजिम हुसैन, चाबी। चाबी वो ये लें चाबी सर। बड़े साहब, जरी बीबी जिस तरह हुक्म करती है मैं वैसा ही करती हूँ जी। उन्होंने मुझे कहा था इसे अलमास बीबी के कमरे में ले जाओ। वो लड़की सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस कमरे से बाहर निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं क्या करूं सरकार, वो बीबी ना कुछ खाती है ना पीती है, बस रोती रहती है। तुम्हें उसकी खिदमत के लिए नहीं कहा, नजर रखो उस पर बस। और जितना तुम्हें कहा जाता है उतना ही कहो। जी सरकार। मैं तो उस लड़की की शक्ल जितनी मासूम है उतनी अंदर से शातिर है। मैं तो हैरान रह गया उसकी हरकत पर। मुझे कोई हैरत नहीं हुई बस। अगर ये सब ये लोग ना करें तो इनका कारोबार कैसे चले? देखे ना आप, मतलब घर बैठे बैठाए दौलत भी मिल गई और लड़की का बोझ भी सर से हल्का हो गया। सारा मीडिया उनके घर के दरवाजे के सामने खड़ा है। हमारे मुखालिफिन उसकी तलाश में होंगे एक नया पॉलिटिकल स्टंट खड़ा करने के लिए। जब तक ये मामला दब न जाए हमें एहतियात से काम लेना होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भाई साहब, मुझे ये शिकवा तो आपसे हमेशा रहेगा। इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप मुझसे बात ही कर लेते। लेकिन खैर, अब लकीर पीटने से क्या फायदा, जो हुआ सो हुआ। शुक्र करें भाई साहब कि मैंने एक बार फिर इस घर की इज्जत बचा ली। अगर वो लड़की उस कमरे में होती तो माइज अब तक दूसरा कत्ल कर चुका होता। थैंक यू भावेश, आपको कोई बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है आपने ये घर। चलिए शुक्र है आपने ये बात मानी। तो वैसे इतना तो मैं आपको जानती हूँ कि इस निकाह की आपके नज़दीक क्या हैसियत हो, मगर अब इस लड़की का करना क्या है? भाई साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, माइज की जिंदगी में मरजान की जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने पिछले कुछ दिन बहुत स्ट्रेस में गुजारे हैं। अभी मैं कुछ नया सोचना नहीं चाहता। कासिम की मौत के बाद मेरी जिंदगी का यह मुश्किल तरीन वक्त था। बहुत थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। आप भी जाइए, आराम कीजिए। ठीक है भाई साहब, जैसे आप कहें। हो क्या चीज, मुझे तुम्हारी आज तक समझ नहीं आई। इतना बड़ा ड्रामा किया तुमने माइस तक पहुंचने के लिए।
अपने भाई को भी मरवा दिया है। ऐसा क्या देख लिया था तुमने माइज में? बोलो, इस रात का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और तुम कह रही हो मैं तुम्हें हिसाब दूं? हिसाब तो अब तुम दोगी, इस घर का एक एक फर्द देगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा। हाउ डेयर यू हुरैन, तुम अपने आप को क्या समझती हो? माइस की बीवी समझती हो ना? माइस सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हारा था तो तुम्हारा ही रहता ना। तू जगह जगह मुंह मारने की आदत क्यों नहीं खत्म की? शट अप हुरैन, क्या हो गया है तुम्हें? माइस का नाम एक और दफा लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब मुझे गाली मत देना। कितना शौक है ना तुम लोगों को जान से मारने का। जुल्फी को मारकर भी सुकून नहीं मिला, लेकिन याद रखना, मुझे एक लगी तो मैं बदले में 4 लगाऊंगी। हुरैन, तुम्हें हो क्या गया है? What happened to this soft, caring, polite हुरैन? तुम कितना बदल गई हो। तुम तो सब कुछ जानती थी, फिर भी मर गई वो सॉफ्ट केयरिंग पोलाइट हो रहे हैं। तुम्हें कभी यूनिवर्सिटी में नजर आती थी। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की। तुमने तो देखा था ना मेरा भाई, उसकी आंखों में वो मचलती जिंदगी। जब ऐसी आंखें मौत की नींद सो जाएं, तो सब कुछ बदल जाता है। Listen, Huran, I don't want to initiate a fight. देखो, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस तरह तो बदला नहीं लिया जाता। तुम्हें पता है माइस के बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ किया। मुझे बस अब एक ही बात पता है कि मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। मेरा दुख अब दुख नहीं रहा, इंतकाम बन चुका है। तुम पागल तो नहीं हो? अगर बदला ही लेना था तो शादी क्यों की? मेरी जिंदगी तो तुमने रुइन कर दी है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। जहर खाकर मर जाओ या दरिया में कूदकर जान दे दो, मरने की तकलीफ एक ही जैसी होती है। लेकिन तुम्हें यह बात तब समझ में आएगी जब तुम खुद ऐसे हालात से गुजरोगी। माइस तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम इसी घर में कैदी बन के मर जाओगी। ताया साहब ने तो हम दोनों की जिंदगी खराब कर दी है ना, लेकिन मुझे तुम पे तरस आता है। ताया साहब ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे तुम्हारी अजम्पशंस पर तरस आ रहा है। मैं क्या चाहती हूँ और मैं इस घर में जिंदगी कैसे गुजारूंगी, तुम्हारी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए प्लीज मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो। गो टू हेल हुरैन। ये जो तुम्हारा गरूर है ना, तुम इसी की सजा काट रही हो। मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी, बट यू डोंट डिजर्व इट। देखो जैतून, जी साहब। वो लड़की यहां क्यों है और कब तक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना याद रखना कि वो लड़की अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बड़े साहब, बड़ी शरीफ बीबी है बेचारी, कुछ बोलती ही नहीं, ना कुछ खाती है ना पीती है, रो धो के खुद ही चुप हो जाती है। कहती है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, भाई मर गया मानो सब मर गए। उसके घर से कोई आया गया तो नहीं? उसका किसी से कोई राबता? नहीं साहब। जैतून, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी।
और किसी से मेल जोल भी नहीं। मजीद हम कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अब जाऊं? या तुमने कमरा खोलकर अच्छा नहीं किया। अलमास की तस्वीरों पर, उसकी यादों पर गर्द पड़ी रहती तो अच्छा था। साहब, वो जरी बीबी का हुक्म था और मैं मालकों का हुक्म किस तरह टाल सकती हूँ? अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे हुक्म की पाबंद हो, सिर्फ मेरे। और क्या हो गया है तुम्हारी समझ को? जो मैं कहता हूं बस वही करो। जी बात, अच्छा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। हाँ सुनो, माइस की खबर देती रहना मुझे। वो कमरा नहीं खुला, जख्मों के टांके खुल गए। माइस भी तकलीफ में होगा। वो खामोश भी रहता है तो उसकी आंखों की जुबान समझ आती है मुझे। जाओ। तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? What the hell makes you think that I'm responsible? तुम मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकते। मैं ऐसी टोन में बात करूंगा तुमसे और तुम्हें सुननी होगी मेरी बात। पता नहीं तुम क्यों मुझसे नाराज हो। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी इग्नोरेंस मेरी समझ से बाहर है। नाराज तो मुझे होना चाहिए था तुमसे, जरी मॉम से। मुराद, तो हो जाओ नाराज, हो जाओ। अब तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माइस, आज और कल में बहुत कुछ बदल चुका है। तुम्हारे नाम पे इस घर में एक लड़की दुल्हन बन के आ गई है और तुम कह रहे हो मैं तुमसे नाराज ना हूं। Just shut up. I'm not the only one to be blamed. पता नहीं तुम उस लड़की को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हो। For me, it's just a deal. It's just a deal? तुम्हारा निकाह उसके साथ पूरी दुनिया के सामने हुआ है, न्यूज़पेपर्स में आया, न्यूज़ पे चला है, और तुम कह रहे हो it's just a deal? वो मेरी जिंदगी का वर्स्ट टाइम था मरजान, जब मुराद दुबई में ऐश कर रहा था और मैं लॉकअप में क्रिमिनल्स की तरह कभी पुलिस तो कभी मीडिया को फेस कर रहा था। मेरे क्राइसिस में कोई भी मेरे साथ नहीं था। माइस, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं थी, लेकिन तुमने सिर्फ ताया साहब पे ट्रस्ट किया। अब मुझे समझ आ गई है, तुम एक डिसीजन मेकर नहीं हो। कॉलेज, हॉस्टल, बिजनेस, मेरे से मंगनी, हुरैन से निकाह, सब कुछ दूसरों के फैसले हैं। तुम इसमें कहाँ हो? कभी तुम मॉम के पपेट बने रहते हो और कभी ताया साहब के। बस कर दो मरजान, मैं किसी का पपेट नहीं। तुम्हारी ये गलतफहमी मैं दूर कर दूंगा। मेरे लिए सब कुछ यहाँ है, बस। तुम कुछ नहीं कर सकते माइस, कुछ भी नहीं। तुम खत्म हो गए हो, मुझे नहीं जरूरत है तुम्हारी। मॉम, आपको अंदाजा भी नहीं है कि ताया साहब के गार्ड ने मेरी कितनी इंसल्ट की है। मॉम, मैं इसे गोली मार दूंगा। गोलियां मारने का नशा तुम्हारा अभी उतरा नहीं है मुराद। मॉम, इतना बुरा नशा भी नहीं है। मान गया हूं ताया साहब को। कल तक जिस लड़की को मैं मारना चाहता था, आज वो हमारी रिश्तेदार है। सब कुछ गुड बुक्स में खत्म हो गया। बट आपके ताने खत्म नहीं हुए माँ। तो मैं और क्या करूं मुराद? तुम्हारे ताया साहब की इस रिश्तेदारी ने मरजान की सारी खुशियां रोइन कर दी हैं। अब तक दोनों की शादी हो चुकी होती, सब कुछ हमारे हाथ में होता, और अगर तुम ये तमाशा ना खड़ा करते तो। मॉम, कुछ ना होता। मैं जानता हूँ माँ, इसको पपेट है, वो पपेट कुछ ना देता आप लोगों को। कुछ ना भी देता, सब कुछ वैसे ही मरजान का हो जाना था। माय फुट मॉम। आपको अभी भी लगता है मैं उससे शादी करूंगी? मॉम, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और आपको देखे आप शादी के ख्वाब देख रही हैं। बेटा,
मरजान तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। नो मॉम, यू डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज No, प्लीज Mom. मरजान, इधर आओ, मेरी बात सुनो। Mom. इधर आओ बेटा, इधर आओ। मॉम, इधर आओ। मॉम, यू डोंट अंडरस्टैंड मॉम। बेटा, आपको मैं बैठ। कैसे बताऊं? बैठ के मेरी बात तसल्ली से सुनो। तुम इस वक्त गुस्से में हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। तुम्हारा जब गुस्सा उतरेगा तो तुम्हें माइस के अलावा कोई नजर ही नहीं आएगा, और तब तुम हमारी कोई बात नहीं सुनोगी। मैंने कहा भी था कि ऐसी लड़कियां बीवियां बनाने के काबिल नहीं होती है। अरे घर में किसी कोने में पड़ी रहती, पड़े पड़े मरखप जाती, सुनता कौन है मेरी? मरने तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं दूंगा। बड़ी शेरनी बन रही थी ना, अब आइए अपनी औकात पे। मुराद, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या माइस को तो उसने अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है ना, तुम्हें वो जान से मार देगी अगर तुम उसके सामने भी गए। मॉम, आप इसे समझाएं ना, अब तो बाज आ जाए अपनी इन हरकतों से ये। और वैसे माइस को थप्पड़ मारने के बाद वो मेरी गुड बुक्स में आ गई। और मॉम, आप ही तो कहती है ना कि जब दुश्मन बहादुर हो तो मुकाबला करने में मजा आता है। आप लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। ओ लिसन माय डियर, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ब्रदर्स प्रॉमिस, अगर कभी जिंदगी में माइस ने तुम्हें हर्ट किया ना, तुम उसकी जान ले लो। तुम और कर भी कह सकते हो मुराद, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो कोई डील नहीं होगी, सीधा जेल होगी तुम्हें। इस लड़की की वजह से बहुत परेशान हूँ, टेंशन में आ गई। तो मॉम, टेंशन तो होगी ना, आप ही ने सारी जिंदगी उसके दिमाग में माइस फिट किया है। अब माइस और ताया साहब खुद तो खुश हैं, सारी टेंशन यहाँ है। अब मैंने तुम्हारे ताया साहब की एक नहीं सुननी है, और जब तक मैं इन दोनों की शादी नहीं करा दूंगी ना, चैन से नहीं बैठूंगी। माइस की फिर से शादी, बड़े मजे आ रहे हैं उसके। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। तंजीला, मुझे तो हुरैन की बहुत फिक्र हो रही है। जब से गई है कोई खबर ही नहीं उसकी, पता नहीं किस हाल में होगी। मैं जानती हूँ उसकी जिद को, वो हमें जानबूझकर सजा दे रही है। मुसलसल स्विच ऑफ जा रहा है उसका फोन, और एक आप हैं कि पीछे ही पड़ जाती हैं बच्चों की तरह। अब भला बंदा खुद ख्याल करे, एक फोन तो कर ले। तंजीला, तुम लोग एक बार जाके उससे मिला हो ना, मेरी तसल्ली हो जाएगी। मुझसे तो वो कभी कभी मानेगी ही नहीं। अम्मी, कोई ना कोई गलती उसकी भी होगी, कोई तो गिल्ट होगा उसे जो वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गई है। अब भला हमसे किस बात की नाराजगी? उसूलन तो वलीमा होना चाहिए था, हम सबको इनवाइट भी करना चाहिए था। असूलन और क्या क्या हुआ जो ये होना चाहिए था। चलो बस अल्लाह से दुआ ही करती हूँ, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। इतने बड़े घर की बहू है, और वैसे ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इस तरह की फजूल रस्म रिवाज को मानते ही नहीं है। महल जैसा घर है, इतना बड़ा खानदान, क्या चाहिए? उसे ना कभी महल जैसे घर का शौक था, ना बड़े खानदान का। देखो किस्मत। अब ये तो वही बात हो गई, बैठे बिठाए ना शुक्रे की बातें। इंसान को चाहिए क्या होता है जिंदगी में? अच्छी जिंदगी गुजारी है वहां पर, ना सास की टेंशन है, ना ससुराल का झंझट है, खुश होगी वहां पर। शुक्र करें आपके हैदर से उसकी शादी नहीं हुई, वरना सारी जिंदगी ताने दे देकर मार देता वो। इस मामले में ना हैदर टिपिकल मर्द है। अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है उसका नंबर। उसका फोन खराब था, ठीक होने गया होगा। अम्मी, वाजिद ने उसे नया मोबाइल लाकर दिया था। मैं बाद में ट्राई करूंगी।
फोन दे मेरा फोन देखो खबरदार तूने एक मैसेज रोहित तुम्हारा एक मैसेज पढ़ना तो प्लीज यार, सिर्फ एक यार, मार क्यों मुझे पागल लग रहा है यार, मारो नहीं। पकड़ा जा, दे फोन अल्लाह मैं तू मर जाए। हेलो, मर गया ना तो आंखों में मुक्के दे के रोएगी, बड़ा याद आऊंगा मैं। तू पहले मर तो सही, मिठाई बांट। अच्छा ठीक है, फोन दो, एक मैसेज पढ़ना तो प्लीज। नहीं पढ़ना तूने, एक लफ्ज और पढ़ना तो मैं तेरी जान निकाल दूंगी। तूने क्यों पढ़ना? ओए होए बेटे, मामा को कौन? मैं तेरी जान निकाल दूंगी। भाभी को बता देता हूँ। तूने एक लफ्ज और नहीं पढ़ना। दे मुझे। जुल्फी, मेरे भाई, मेरी जान, तुम्हें मेरी बदुआ ने मार दिया ना। तेरा मेरा रिश्ता